है। ठीक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। Volume of a sphere having radius 17 centimeter is, we know that the formula to calculate the volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. So simply आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला के अंदर 4 by 3 pi r cube की जगह पे r की वैल्यू 17 प्लग इन कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। यूनिट को कन्वर्ट करने की मीटर्स में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आंसर्स आपको क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर ही गिवन है। ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू नीड टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ नैनो टू एटो। सो नैनो रेशो एटो, सो दिस वाज, इस तरह का क्वेश्चन था। अब मुझे ये नहीं है, आइडिया नहीं है कंफर्म कि व्हाट उसने जो प्रीफिक्सेस थे व्हाट वर देयर वैल्यूज। प्रीफिक्सेस नहीं पता कि नैनो या एटो थे, बट ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन NET 1 के अंदर भी था, बहुत ईजी है। कह रहा है कि जी नैनो और एटो की जो है ना वो आपने रेशो लेनी है। सो वी नो डैट नैनो रेस इज 10⁻⁻⁹ माइनस 9, सॉरी 19 मैं कहने लगा था। एंड एटो इज 10⁻⁻18। रेशो का मतलब क्या है, बोथ आर बीइंग डिवाइड। सो -18 ऊपर चला जाएगा, +18 हो जाएगा, 10⁻+9 हो जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर एज 10⁻+9। Zeros are always considered significant when they are in between non-zero digits, on left of the non-zero digits, on right of the non-zero digits. देखो लेफ्ट के ऊपर वाले जो जीरोज होते हैं दे आर नेवर सिग्निफिकेंट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इफ इट्स द वैल्यू इज 0.074, so these left zeros they will always be considered insignificant। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जीरोज हैं। अच्छा, अब राइट वाले जीरोज दे कैन बी सिग्निफिकेंट, दे कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 0.740 मैंने मेंशन किया, तो ये जीरो तो हमेशा जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगा, काउंट नहीं होगा लेफ्ट मोस्ट वाला। राइट वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल ऑलरेडी। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट था, तो राइट वाले जीरोज भी मेरे सॉरी, राइट वाले जीरोज भी मेरे, लेफ्ट वाले जीरोज भी मैंने बता दिए, राइट वाले जीरोज भी मैंने बता दिए। सो राइट वाले जीरोज सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेफ्ट वाले तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो जो हमेशा विच आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट आर जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस वैल्यू 740, सो 74 पॉइंट लेट से 03, सो या 02, तो ये वाला जीरो बिकॉज चूंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये चाहे पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, so it will always be significant. So zeros in between non-zero digits are always considered significant. Weight is equivalent to which of the following? Momentum, energy, acceleration, force. So weight is force. F is equals to ma है, उसी की एक्सटेंशन है। mg हो जाता है तो वो वेट बन जाता है। 1 femto इज इक्वल टू, फेमटो 10⁻⁻15 होता है। वेरी इजी। ठीक है, एफ से 15, एफ से फेमटो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ पावर जो है वो आपसे पूछी गई है। सो डायमेंशन ऑफ पावर में ड्राइव क्विकली करवा देता हूँ। सो डायमेंशन पावर की क्या है, पावर की डायमेंशन है, पावर के फॉर्मूला पे हम चलते हैं। द फॉर्मूला फॉर पावर इज वर्क डन बाय टाइम। सो वर्क डन को जब मैं ओपन करूंगा तो डैट इज FD बाय टाइम। सो फोर्स की डायमेंशन इज MLT-2, रिमेंबर इट। डिस्टेंस की डायमेंशन इज L, टाइम की डायमेंशन इज T। सो this will become ML square T-3। So this is M raised to the power 1, L square raised to the power 2, T raised to the power -3। So this is the option। So तीन डायमेंशन बेसिक तो आपने याद रखनी है, मैथ्स की, लेंथ की, टाइम की, और एक डायमेंशन आप मेरे स्ट्रिक को याद रखो कि फोर्स की आपने डायमेंशन MLT-2 लाजमी याद रखनी है। इट विल हेल्प यू आउट इन द एग्जाम टू सेव टाइम। फोर्स की डायमेंशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैथ्स की डायमेंशन M होगी। एक्सलेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्केयर है, सो मीटर लेंथ हो गया पर सेकंड स्केयर, सो दैट इज T-2। सो दिस इज MLT-2। सो द डायमेंशन ऑफ पावर इज MLT-2। Okay, which one of the following is correct? 1 giga electron volt is equal to the 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे तो करेक्ट लग रहा है, क्योंकि गीगा 10 की पावर 9 ही है, आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो गीगा प्रीफिक्स खोला हुआ है, ये करेक्ट ही है, लग क्या रहा है ही करेक्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जॉल ऑफ एनर्जी। यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स
जो है वो एनर्जी का यूनिट है, और उसकी वैल्यू यही होती है. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. डायमेंशन ऑफ टॉर्शनल कपल इज सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ. ठीक है, देखें कपल जो है वो क्या चीज़ है. कपल बेसिकली टॉर्क ही है. ठीक है. सो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी वो डिस्टेंस क्या है, मोमेंट आर्म है. तो इसकी डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन सेम होंगी. वाई, वर्क का फॉर्मूला भी क्या है, F × D है. सो MLT-2 × L. सो ये हो जाती है ML² T-2. चाहे आप वर्क के लिए डायमेंशन निकालो, चाहे आप डायमेंशन जो है वो टॉर्क के लिए निकालो. फोर्स की जगह तो MLT-2 ही आएगा. आर मोमेंट आर्म की जगह पे भी एक एक्स्ट्रा एल आएगा, डी की जगह पे भी एक एक्स्ट्रा एल इसके अंदर काउंट हो जाएगा, तो ये ML² T-2 हो जाती है. तो डायमेंशन टॉर्क की और कपल की या वर्क की तीनों की सेम है. सो कपल इज नथिंग एल्स बट इट इज टॉर्क. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद सब एटॉमिक पार्टिकल. सुपर इजी, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है. या ठीक है, नहीं, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स डील द सब एटॉमिक पार्टिकल. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं ना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल फिजिक्स कहलाती है. ठीक है. न्यूक्लियर फिजिक्स तो आप न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके बारे में पढ़ते हो, फिजन फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो. एटॉमिक फिजिक्स, फिजिक्स एटम्स के बिहेवियर, तो ये स्पेसिफिकली इसमें से पार्टिकल फिजिक्स है. तो उन्हें जानबूझ के बड़ी क्लोज चॉइसेस दी हुई हैं. तो द राइट आंसर शुड बी पार्टिकल फिजिक्स. डायमेंशन ऑफ वर्क मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स. System international unit of mass is kilogram. Very easy. System international unit of velocity is meter per second. Option C. Very easy. System international unit of acceleration is meter per second square. Is also very easy. What are the units of A and B? ये क्या लिखा हुआ है, ln. Natural log of V is equals to A. Natural log of V is equals to A plus BT. Yes. So यही क्वांटिटी लिखी हुई है. कह रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ V is equals to A plus BT है. A और B के आपसे यूनिट्स पूछ रहा है, तो इनके यूनिट्स जो हैं वो क्या होंगे. अच्छा जी, देखो वेलोसिटी है ना, सो वेलोसिटी का, वेलोसिटी अगर सम अप होकर टोटल बन रही है तो इसका मतलब है कि दो वेलोसिटीज का ही सम है. सो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है. तो इन दोनों के यूनिट्स में मीटर पर सेकंड ही होने चाहिए. तो क्योंकि जब आप एक कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लेते हो वही रहता है और उसके यूनिट के ऊपर भी कोई डिफरेंस नहीं आता. ये रेट ऑफ चेंज नहीं है. यस, वेलोसिटी का अगर मैं रेट ऑफ चेंज लूंगा तो वो वेलोसिटी नहीं रहेगी, वो एक्सेलेरेशन बन जाएगी, तो यूनिट भी चेंज हो जाएगा. सो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है, एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सो गॉट इट जी. अच्छा जी, यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज, लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है जिस जो जो डिस्टेंस का यूनिट है. ठीक है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है. और लाइट ईयर क्या बताता है आपको, लाइट ईयर आपको ये बताता है कि लाइट ने एक स्पेसिफिक ईयर के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर अप किया है. तो ये डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है. सो इसका यूनिट पूछा हुआ था मीटर पर सेकंड. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. So question number 17 is parsec is the unit of frequency, mass, distance, time. So on older days, parsec was also a unit of distance. Has the least value. Femto, pico, atto, milli. Atto क्या होगा, एटो जो है वो 10⁻⁻18 होता है, तो सबसे छोटा ये है. ठीक है, ये 10⁻⁻15 है. पीको इज 10⁻⁻12. मिली इज 10⁻⁻3. तो द लीस्ट वन इज 10⁻⁻19, दैट इज एटो. अच्छा जी, सेम क्वेश्चन है. कहता है अगर v इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी है तो डायमेंशन ऑफ a एंड b क्या होंगे. देखिए बेसिकली डायमेंशन, अगर ये वेलोसिटी में सम अप हो रहा है ना, तो डायमेंशन वही होंगे जो कि वेलोसिटी के हैं. तो a तो अकेला पड़ा हुआ है बिकॉज इट्स रिटन एज v इज इक्वल टू a प्लस बी टी. तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, तो a की तो डायमेंशन यही होगी LT-1. तो अब ये जो सेकंड टर्म साथ b इंटू टी पड़ी हुई है, इसकी डायमेंशन भी LT-1 होगी. तो LT-1 दोनों की जब डायमेंशन होगी a इंटू बी प्लस टी की, तो दे विल बिकम द, इट विल बिकम द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी विच इज LT-1. सो b डॉट टी की अगर हम बात करते हो तो t की डायमेंशन तो टाइम ही होगा. सो b की डायमेंशन मुझे LT-2 लेना पड़ेगा. वाई, ताकि मैं इसको भी LT-1 बना सकूं. सो LT-2 इंटू टी विल बी LT-1. So A की dimension will be LT-1 and B की dimension will be LT-2. So B की dimension will be LT-2. So the right choice here is option A. Now let us move on to the next question. Radian is a
बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, इट्स अ सप्लीमेंट्री यूनिट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे यूनिट जिनको विच यू कैन नॉट क्लासीफाई इनटू बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, तो फिर आप उनके लिए थर्ड कैटेगरी बनाई हुई है विच इज़ नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट। सो क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 is very easy. The least count of a micrometer screw gauge is, for a standard micrometer screw gauge, the least count is 0.01 mm. So 0.01 mm कहाँ पे है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी बनता है 0.01 mm। तो इजी सवाल था, रोड लर्निंग का सवाल था। What are the dimensions of p square by m, where p is momentum and m is mass? So p square की dimensions बतानी है divided by m. So I'll write this as p square by m. Very NET oriented question। एम की डायमेंशन इज एम, पी की डायमेंशन, पी इज मोमेंटम, सो मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। एम की डायमेंशन एम ही होगी, वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होगी। तो दिस विल बी एम एल टी माइनस वन रेज टू द पावर टू। तो दिस विल बी एम स्केयर एल स्केयर टी माइनस टू हो जाएगा। पावर के साथ पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, इसको प्लस टू नहीं बनाना, माइनस टू ही रहेगा। डिवाइडेड बाय एम है, एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद एम एल का स्केयर टी की पावर माइनस टू। सो एम एल स्केयर टी की पावर माइनस टू, विच इज द राइट वन? सो ऑप्शन सी इज हेयर इज द राइट वन। कह रहा है कि जी दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है, सिंपली ऐड कर लीजिएगा आप। अच्छा, आपने कितनी वैल्यू इसमें से पिकअप करोगे? यू विल ओनली बी टेकिंग वन डिजिट आफ्टर द पॉइंट करोगे आप, या आप इन दोनों डिजिट्स को लोगे? ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पिक किए जाते हैं। तो जो बी आपके पास वैल्यू बी जो है उसमें सिर्फ देर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रहेगा। सो दिस विल बी 2.79 एडेड विद 8.1 विल गेट 9 अपनी जगह पे आ जाएगा। दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 10.89, राउंड ऑफ करेंगे 10.9 बन जाएगा। एंड इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं, जीरो आगे वाला नहीं आएगा, बिकॉज जितने इसमें लीस्ट नंबर ऑफ फिगर्स हैं। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो लेफ्ट मोस्ट जीरो दे आर नेवर कंसिडर सिग्निफिकेंट। मैंने करवाते हुए भी ये बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स को, उनका कॉन्सेप्ट देते हुए भी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का अक्सर क्वेश्चन होता है, या राउंडिंग ऑफ का भी अक्सर क्वेश्चन होता है बीच में। जाहिर बात है शफल होकर क्वेश्चन आते हैं कि स्टूडेंट का नहीं भी आ सकता, बट ऐसा क्वेश्चन के पूल के अंदर है। तो 6, 3, 4 तीन ही डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3 जी। नेक्स्ट इज 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? सो 1 इंच इज इक्वल टू 2.50, 2.4 होता है भाई। 2.54 सेंटीमीटर्स का 1 इंच होगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स। ठीक है, 1 पास्कल की का प्रेशर कब होता है? जब 1 न्यूटन की फोर्स आप 1 मीटर पर स्क्वायर के एरिया पे लगा रहे हो, तो दिस इज द यूनिट इज पास्कल। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पास्कल्स इनटू मीटर स्क्वायर? सो पास्कल यूनिट है किसका? फोर्स का है। तो सॉरी, प्रेशर का है। सो प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया होता है। सो पैस्कल इंटू मीटर स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। पैस्कल की जगह पे फोर्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, ये वाला मीटर स्क्वायर साथ कैंसिल हो जाएगा, यू विल ओनली बी लेफ्ट विद न्यूटन। सो पैस्कल इंटू मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि न्यूटन रह गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशंस एम एल टी माइनस वन? वेरी इजी है, मोमेंटम की है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? एम वी मैं ऊपर करवा के आ चुका हूँ, वी की जगह पे आ जाएगा एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, नन ऑफ दी। सो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर उसने आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और उस इक्वेशन की वैल्यूज को वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये क्या हमेशा ग्रेटर देन वन होगी? यस, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। है कि सी की ये जो वैल्यू है ना, ये जब ऊपर जाएगी, देखो सी की वैल्यू इज 3 × 10⁸ है। 3 × 10⁸ बेटा जब ऊपर जाएगा, तो वी के साथ वेलोसिटी की लेट से कोई भी वैल्यू है, एक बॉडी है लेट से 25 किलोमीटर पर सेकंड की भी स्पीड पर कैंसिलेशन होगी, तो 10⁸ इज अ सुपर ह्यूज फॉर्म, इज अ सुपर ह्यूज, क्या उसको कहते हैं, टर्म। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर न्यूमरेटर में लेके जाओगे -8 हो जाएगा, वन में से वो माइनस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस में पावर है। सो पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती हैं, जब पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर को पावर हो तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगी, आंसर बहुत ह्यूज बन जाएगा। Okay जी, suppose we have the value of A as 4.1, B's value is 3.26, and the result from the calculator comes to be 1.00876543. What would be the correct नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर के अंदर जो आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं
वो उतने लेने हैं जो कि आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंदर थे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4.1 है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इसके अंदर ओनली 2 है, तो आंसर के अंदर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लोगे। आंसर जो है इसका, और कैलकुलेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व जब भी होती है तो सबसे स्मॉलेस्ट वाले के सिग्निफिकेंट फिगर्स को आंसर में से लिया जाता है। ये बात मैंने बताई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बारी पेपर के अंदर जो है इन द प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस एनईडीज आप ये कहोगे पूछा जाता है। विच मेजर इज नियरेस्ट टू योर हाइट, ठीक है ना, विच मैयर इज नियरेस्ट टू योर हाइट। सो आप सारे तकरीबन अडल्ट लोग हो, और पाकिस्तान में जो एवरेज मर्दों की जो हाइट है ना वो 160 प्लस ही है तकरीबन, या 160 आप कह लो है, तो 160 सेंटीमीटर। अब मेरी 181 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में ली जाए तो 160 ये अडल्ट की हाइट के अंदर ही आ जाता है। 40 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी हाइट है। 1 फेमटो 10 की पावर -15 है। मैंने बताया कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है पुरानी जो ईटीपी की बुक है इसके अंदर, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आ गया। कहता है 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज। 1 रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास 57.296 होता है, 57.196 होता है। 57.3 लिया जाता है ना राउंड ऑफ करके, तो 57.296 होगा, क्योंकि 57.3 लिया जाता है राउंडेड ऑफ वैल्यू के अंदर। 57.3 में 5.73 लिख गया हूँ, ठीक है। तो 57.3 लिया जाता है रेडियंस को, तो क्लोजेस्ट वैल्यू दिस वन। इफ 5.1 इज एडेड टू 3.014 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर वुड बी। देखिए अगर आप 5.1 में देखोगे ना, तो 5.1 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, तो मेन आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होने चाहिए। तो जब आप ऐड करोगे तो बाकी वैल्यू को आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। सो हेयर इट एंड्स चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यूज हैं फ्रॉम द ओईटीपी बुक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। Like, comment, and subscribe.